नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे कि खेल साथी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खिलाड़ियों के द्वारा कैसे की जानी है। तो इस प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से समझना, ये एक प्रोसेस है जो खेल खिलाड़ी जो होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करते हैं और फिर कभी भी जो आवेदन आते हैं क्रीड़ा से जुड़े हुए आवासीय स्टे करके ट्रेनिंग लेने के, उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर शायद टाइप करेंगे खेल साथी, उसके बाद सर्च करेंगे। जैसे ही आप खेल साथी पोर्टल सर्च करेंगे, आपके सामने ये खेल साथी डॉट इन करके लिंक आ जाएगा। इसी लिंक पर क्लिक करते हैं। इसके बाद होम पेज आपका इस पोर्टल का दिख जाएगा। यहाँ पर खेल साथी पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस होम पोर्टल पर ही नीचे की तरफ जाएंगे तो कुछ लिंक्स मिलेंगे जिनमें आपको प्रक्रियाएं करनी है। तो मैं स्क्रीन को नीचे करके दिखाता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन सर्विसेज के, जैसे कि प्लेयर का रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनेंशियल एड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड अवार्ड्स के लिए। तो प्लेयर अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इन प्रोसेस के लिए। फैसिलिटी बुकिंग के लिए जैसे स्टेडियम, गेस्ट हाउस, जिम्स एंड स्विमिंग पूल्स की, तो उसके लिए यहाँ बुकिंग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर प्राइवेट कोचिंग, एकेडमिक्स एसोसिएशंस, जिम एंड स्विमिंग पूल्स। अब इसके बाद आता है अगला ऑप्शन स्पोर्ट्स कॉलेज एडमिशन। केवल 6 क्लास के लिए ही अलाउड है यहाँ पर एडमिशन, तो ये भी लिंक आपको मिलेगा ऑनलाइन सर्विस में। ठीक है, फिर आता है हॉस्टल एडमिशन। यदि हॉस्टल में एडमिशन चाहिए तो यहाँ लिंक से आप गुजरेंगे। और स्पोर्ट्स कैलेंडर देखना हो तो यहाँ पर, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कोचेज, कोचेज के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ से किया जा सकता है। अभी मैं यहाँ प्रक्रिया जो समझाने जा रहा हूँ वो हॉस्टल एडमिशन के लिए, बाकी प्रक्रियाएं आप आराम से समझ सकती हैं। यदि कोई चाहिए आपको जानकारी किसी प्रक्रिया की तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ हॉस्टल एडमिशन पर और देखता हूँ अगली स्क्रीन। तो देखिए हॉस्टल एडमिशन पर क्लिक करते ही अगला पेज आया एप्लीकेंट लॉगिन, मतलब आवेदक का लॉगिन। अब लेकिन लॉगिन करने के लिए जो डेटा चाहिए जैसे रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड और कैप्चा, तो पासवर्ड और रजिस्टर्ड ईमेल तो तभी होगी जब इस पोर्टल पर आपने पहले से कोई पंजीकरण किया हो, तभी आपको ये लॉगिन डिटेल्स मिलेंगी लॉगिन करने के लिए। तभी आप हॉस्टल एडमिशन के लिए लॉगिन कर भी पाएंगे और आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पहले हमें एक अकाउंट बनाना होगा, यानी पंजीकरण करना होगा खेल साथी पोर्टल पर। तो इसके लिए देखो ऊपर लिंक लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। तो पहले इस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके एक अकाउंट बनाना होगा जिससे हमें लॉगिन की डिटेल्स पासवर्ड सहित मिल जाए। तो करते हैं हम क्लिक क्रिएट अकाउंट पर। इसके बाद आपके सामने आवेदक का पंजीकरण फॉर्म खुल चुका है। अब यहाँ पर आवेदक का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, और क्या आवेदक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर हाँ और नहीं का टिक लगाना है। जेंडर में पुरुष और महिला लेना है। और उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर कैप्चा डालकर आपको पंजीकरण करें पर क्लिक करना है। ठीक है, यदि कोई डाटा गलत हो जाए तो रीसेट करने, उसके बाद दोबारा भर के फिर पंजीकरण करें पर क्लिक करें। तो ये मैं डिटेल सारी फिल करके करता हूं क्लिक रजिस्टर पर और देखता हूं अगली स्क्रीन। तो देखिए जैसे ही फॉर्म भर दिया पंजीकरण वाला, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर जो भी फिट किया है उस पर ओटीपी जो आया है 6 अंक का, उसे ओटीपी को यहाँ फिल करें और उसके बाद इसे वेरीफाई करें। तो मैं ये फिल करके वेरीफाई करता हूँ और दिखाता हूँ अगली स्क्रीन। तो आप देख सकते हैं जैसे ही वेरिफिकेशन हुआ ओटीपी का, तुरंत उसने उसको सक्सेसफुली किया और उस पेज पर ला दिया जहां पर लॉगिन प्रक्रिया करनी है जो शुरुआत में करनी थी। लेकिन उस समय मेरे पास ये लॉगिन की डिटेल्स नहीं थी, जैसे पासवर्ड या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी समथिंग। तो यहाँ पर ये चीजें ना होने की वजह से लॉगिन करने में दिक्कत हो रही थी। तो अब यहाँ पर जैसे ही सक्सेसफुली हुआ फिर से वापस आ गए। अब यहाँ पर ही आपको क्या करना है, प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है लॉगिन की। तो मैं यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स में ईमेल आईडी डालूंगा। पासवर्ड के तौर पर आपके एड्रेस पर आया होगा, ईमेल एड्रेस पर पासवर्ड, उसको एक्सेस करके यहाँ डालिए और कैप्चा डाल के लॉगिन कीजिए। तो ये प्रक्रिया करते हैं। अब आपके सामने आप देख सकते हैं कि चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आ गया है सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद। अब यहाँ पर आप करंट पासवर्ड, यानी जो अभी आपने लॉगिन किया उस समय पासवर्ड जो प्रयोग किया उसे डालिए। उसके बाद नया पासवर्ड आप 2 बार यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक कर दीजिए चेंज पासवर्ड, यानी बदलें। तो इस तरह से आपका एक नया पासवर्ड भी बन जाएगा। ठीक है, और यदि आपको लगता है नहीं करना है चेंज तो आप डैशबोर्ड ऊपर लिखा हुआ उस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं आगे की तरफ। तो ये प्रक्रिया थी लॉगिन के बाद पासवर्ड चेंज की भी। तो मैं यहाँ पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ और चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके
दिखाता हूँ। जैसे ही पासवर्ड को अपडेट करेंगे यानी चेंज पासवर्ड करेंगे, तुरंत लॉगिन की स्क्रीन पर वापस आएगा क्योंकि पासवर्ड नया बन चुका है इस कारण। तो यहाँ पर आपकी मेल आईडी दिखने लगेगी जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन कर रखा था, और जो नया पासवर्ड है वो भी यहाँ पे ऑटो फिल्ड आएगा। यदि आपने जो एक मैसेज आता है कि अपडेट पासवर्ड या सेव पासवर्ड कर रखे हैं, तो वो उस वजह से ऑटोमेटिक फिल आएगा। यदि नहीं फिल आ रहा है तो आप नया वाला पासवर्ड फिल करके कैप्चा डालकर लॉगिन करें पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ फिर से लॉगिन करें पर क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ अगली स्क्रीन। अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद बेसिक डिटेल्स यानी सामान्य विवरण वाला टैब खुल चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में स्टूडेंट का नाम, आवेदक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, ये ऑटोमेटिक फील्ड आ रहा है पहले से ही। जेंडर भी आ रहा है। अब 8th नंबर जो पॉइंट है उसमें लिखा आर यू एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ स्पोर्ट कॉलेज, तो यदि है या नहीं तो उसको ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं कर दिया। ठीक है, तो यदि हैं तो करेंगे, देखिए आगे डिटेल भरने को मिल रही है, एडमिशन नंबर, और नहीं करेंगे तो ये चीजें आगे की चली जा रही हैं। तो ठीक है, आप यदि हाँ करते हैं तो आपको क्या भरना है, एडमिशन नंबर, रोल नंबर और स्टूडेंट का आईडी कार्ड, और यदि नहीं कर देंगे तो आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से अब नीचे और बेसिक डिटेल्स हैं जैसे आवेदक का विवरण। ठीक है, एप्लीकेंट डिटेल्स, तो नीचे स्क्रॉल करके दिखाते हैं। इसके बाद देखिए जनपद सिलेक्ट करना है। अब जो आवेदक का विवरण वाला एक बी नंबर का कॉलम है, इसमें आवेदक का विवरण भरने के लिए आपको जनपद, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, रीजनल स्पोर्ट ऑफिस जो भी आपका पड़ता है लिस्ट में से सिलेक्ट कर लीजिए। स्पोर्ट नेम, खेल का नाम अपना चयन करें जिस खेल के लिए जाना चाहते हैं। कैटेगरी वर्ग अपना चयन करें, सब कैटेगरी चयन कर लें। ठीक है, अब यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग वाली जो प्रोसेस है उसमें समझते हैं। आवेदक की फोटो, तो यहाँ पर उसकी साइज अधिकतम 1 MB होनी चाहिए। फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और मैक्सिमम साइज कितना है, 1 MB, ये देखो लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आपको सभी में भरना है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, अपलोड आधार कार्ड, ठीक है, साइज और टाइप फाइल का सेम है सभी के लिए। अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र जो हो, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जैसे कि स्कूल या रजिस्टर की कॉपी जो भी जहां से स्टडी किया हो वो चीज, टीसी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कोई भी बॉडी का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो दें। ठीक है, दृश्यमान पहचान चिन्ह जो भी, नंबर ऑफ टीथ, दांतों की संख्या भी देनी होगी। ठीक है, फिर है इज एप्लीकेंट सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसीज या फिट्स अदर डिसीज, किसी से तो हाँ करेंगे तो उसके बाद विवरण देना होगा आपको। ठीक है, बाद में मांगा जाए जब भी, यदि नहीं करेंगे तो नहीं भी कर दें। उसके बाद आप फादर नेम भरेंगे, हाँ कर रहे हैं तो देखिए विवरण देना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आगे लिखा हुआ कॉलम में, और यदि नहीं करेंगे तो आपके पास सीधा आ जाएगा 15 नंबर का कॉलम 13 के बाद ही, फादर का नेम, फादर का ऑक्यूपेशन, इसके बाद नीचे और डिटेल्स हैं देख लीजिए। मदर्स नेम, मदर का ऑक्यूपेशन, हाइट इन सेंटीमीटर अपनी, वेट अपना किलोग्राम में, ब्लड ग्रुप, क्लास ऑफ विच एप्लीकेंट इज सीकिंग यानी आवेदक किस कक्षा में प्रवेश चाह रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ से ले सकते हैं। 5th से लेकर 12th तक है यहाँ पर ऑप्शन। उसके बाद नीचे आप सेव एंड नेक्स्ट दर्ज करें व आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे जब ये सारी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी तब। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोसेस करेंगे इस पेज को आगे पेज की तरफ। तो करते हैं यहाँ क्लिक और देखते हैं अगला पेज। अब आपके लिए कम्युनिकेशन डिटेल वाला पेज खुला, जहां पे संचार विवरण में आपको सी कॉलम में परमानेंट एड्रेस, ग्राम मोहल्ला में आपको भरना है, डाकघर में भरना है, थाना में भरना है, राज्य, जनपद, मोबाइल नंबर भरा हुआ आएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई और हो तो भर सकते हैं, ईमेल आईडी भरी हुई मिलेगी, पिन कोड भरना है। ठीक है, तो ये सी कॉलम हो गया। इसी के नीचे यदि आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरते हैं यानी पत्राचार हेतु, तो उसमें सेम एज अबव कर देंगे तो ऊपर की डिटेल नीचे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर भी दिखा देते हैं नीचे। अब आप डी कॉलम में जो कह रहा था सेम एज कर देंगे तो डिटेल आ जाएगी ऑटोमेटिक, और यदि आप सेम एज नहीं करेंगे तो डिटेल चली जाएगी जो भी होगी, आपको भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्राम मोहल्ला सारा वही डिटेल फिर भरनी है जैसे ऊपर परमानेंट एड्रेस का था, वैसे ही करस्पॉन्डेंस एड्रेस का भी रहेगा। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, तो करते हैं। अब आप देख सकते हैं अगला जो पेज है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है। जैसे प्रीवियस क्लास क्या थी आपकी, पोस्ट पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल कॉलेज जिससे किया उसका जिक्र, ईयर ऑफ पासिंग और ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मतलब कितने में से कितना मार्क्स आया वो डिटेल, और परीक्षा फल क्या रहा। ठीक है, तो उसका जिक्र यहाँ करना है। उसके बाद इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये चीजें फिल करने के बाद करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। तो देखिए अब अगले जो टैब में है वो एप्लीकेशन का प्रीव्यू है, जहां पर सारी डिटेल्स जो कि आपने अभी तक भरी हुई हैं, बेसिक डिटेल्स,
कम्युनिकेशन डिटेल्स सेकंड टैब में, थर्ड टैब में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ये तीनों टैब में जो डिटेल भरी हुई है वो आपको यहाँ पर दिख रही है लास्ट के टैब एप्लीकेशन प्रीव्यू में। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी तक भरी है 3 टैब के अंदर, बेसिक डिटेल्स की, कम्युनिकेशन डिटेल्स की और एजुकेशनल डिटेल्स की। यदि कोई भी सुधार है तो ऊपर के ही इसी टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे बेसिक डिटेल में कोई सुधार होने लायक है तो इस टैब पर देखिए हैंड बन के आ रहा है, इसी पर क्लिक करेंगे तो आपका बेसिक डिटेल का पेज खुल जाएगा, उसमें सुधार कर लेंगे, उसके बाद उसे सेव कर देंगे। नीचे से बटन जो मैंने अभी पीछे बताया था उसी तरीके से। फिर कम्युनिकेशन डिटेल से यदि सुधार चाहिए तो कम्युनिकेशन डिटेल में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हैंड लिंक आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके नीचे फॉर्मेट खुल जाएगा इसी का, उसमें सुधार करके उसे सेव कर देंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यदि कोई सुधार लगता है तो यहाँ पर क्लिक करके उसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, यदि इन तीनों में सुधार करने लायक कोई स्थिति नहीं है, सब कुछ ओके है, ठीक है, तो यदि सुधार है तो सुधार कर लीजिए और यदि नहीं है सब कुछ ठीक है तो आप इसी पेज पर जो एप्लीकेशन प्रीव्यू का पेज है इसी के नीचे जाएंगे बॉटम में तो दिखाते हैं नीचे। तो देखिए नीचे की तरफ जब आए तो डिटेल्स के बाद ही डिक्लेरेशन यानी घोषणा मिलेगी। इस घोषणा को पढ़िए, एग्री कीजिए इस बॉक्स में, चेक बॉक्स में, गार्जियन का फुल नाम और उसके बाद गार्जियन के हस्ताक्षर, इसका साइज अधिकतम 2 MB, फाइल का फॉर्मेट जेपीईजी और जेपीजी जो कि पहले की फाइल की तरह ही रहेगा। फिर इसे आप सबमिट कर सकते हैं, फाइनल सबमिट। ठीक है, लेकिन फाइनल सबमिट करने से पहले बारीकी से अपनी एक एक डिटेल्स चेक कर लीजिए, जो भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि किसी में एक सुधार है तो कर सकते हैं जो बताया था अभी उस तरीके से। और सब कुछ सही होने के बाद ये डिटेल गार्जियन की भरने के बाद अपलोड करने के बाद उसके बाद इसे फाइनल सबमिट किया जा सकता है। इस प्रकार आपका छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन हो जाएगा खेल साथी पोर्टल पर, जो कि खेल विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल के माध्यम से आप अपना आवेदन छात्रावास में प्रवेश हेतु कैसे करेंगे ये प्रक्रिया समझाई गई। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।